नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इसके पहले की क्लास में हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को हमने कंप्लीट किया था और उसी के साथ ही हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त कर लिया था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जिस क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं, पहले पास्ट इंडेफिनिट को सीखा, फिर पास्ट कंटिन्यूअस को, और आज से हम पास्ट परफेक्ट टेंस को सीखेंगे। और पास्ट परफेक्ट के बाद आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सीखना होगा, फिर हम फ्यूचर पे चलेंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस पर। ये पास्ट टेंस का जो है ये तीसरा सब टेंस है, कह सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, इसकी पहचान आप जान लीजिए। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है, आप पहले लिख लीजिए। पहचान पहचान दोस्तों, जो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा उसके जो वाक्य होंगे, उसके वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या गया था, या गया, गई, गए आदि शब्द आते हैं, या लिया था। तो इनको आप लिख लीजिए ऐसे ही, जैसे चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया, गई, ठीक है, आदि शब्द जो है इसके वाक्य को हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम स्कूल जा चुका था, तुम खाना खा चुके थे, पिताजी अखबार पढ़ चुके थे। ये जो वाक्य हैं वो हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के, वो भी पॉजिटिव सेंटेंस। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें आप जानते हैं क्रमानुसार आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस, कोई भी जो हमारा टेंस शुरू करते हैं उसमें पॉजिटिव सेंटेंस को सबसे पहले लेते हैं, फिर नेगेटिव को, फिर इंट्रोगेटिव को। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो तरीका है सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस को जानने का, तो चलिए शुरू करते हैं। एक पॉजिटिव सेंटेंस लेते हैं इसका। पॉजिटिव, एक और ख़ास बात है दोस्तों, जो पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य हैं ये दो तरह से, इसके जो पॉजिटिव वाक्य हैं वो ही दो तरह से आते हैं। तो आप देखिए, एक तो जो सिंपल सेंटेंस है, दूसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो एक आपका है सिंपल सेंटेंस और दूसरे कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स वो होते हैं दोस्तों जिसमें दो वाक्य एक साथ आते हैं, और सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें केवल एक ही वाक्य आता है। जैसे राम स्कूल जा चुका था, ये एक वाक्य है, ये आएगा सिंपल सेंटेंस में। और दूसरा, जैसे मेरे राम के घर पहुंचने से पहले राम स्कूल जा चुका था, इसमें दो वाक्य आ रहा है। एक मेरे राम के घर जाने वाली बात आ रही है, दूसरा राम के स्कूल पहुंच जाने की बात आ रही है। तो मेरे राम के घर पहुंचने से पहले राम स्कूल जा चुका था। तो देखिए यहाँ पर कॉम्प्लेक्स चुका था शब्द दोनों वाक्यों में आ रहा है, जो हमने सिंपल अभी लिया था उसमें भी और जो कॉम्प्लेक्स लिया उसमें भी। लेकिन इसमें दो वाक्य हैं, इसलिए मिश्रित वाक्य है या कॉम्प्लेक्स है। तो इन चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हमारी हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम सिंपल सेंटेंस पर अपनी पकड़ मजबूत करें। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसके पॉजिटिव सेंटेंस को लेंगे, और पॉजिटिव में सबसे पहले सिंपल सेंटेंस को लेकर के चलेंगे कि उसका अनुवाद हम कैसे करते हैं। तो देखिए, इतना आप ऐसे ही बना लीजिए, ठीक। और इसका स्ट्रक्चर या तो आप अलग से लिखिए या यहीं लिख लीजिए समझने के लिए। सिंपल सेंटेंस है, या ऐसे पहले लिख लीजिए इसमें केवल एक ही वाक्य होता है, एक ही वाक्य, या एक वाक्य में एक ही कार्य, एक वाक्य में एक ही वाक्य में एक ही कार्य होने का बोध हो, बोध हो। तो यहाँ पर लिख लीजिए एक वाक्य में दो कार्य
या घटना होने का या घटना घटित होने की बात आए। ठीक है, तो ये समझने के लिए आप इतनी बातें एज इट इज आप नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा तो हम इसको इरेज करते हैं और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, तो जैसा कि हमने कहा था, सबसे पहले हम लेंगे क्या, पॉजिटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस लेंगे दोस्तों, और पॉजिटिव में भी सिंपल सेंटेंस लेंगे। हमने अभी बताया था कि कॉम्प्लेक्स और सिंपल दो तरह के होते हैं, तो पहले हम सिंपल ले लेते हैं। और सिंपल के लिए पॉजिटिव में हमारा सिंपल सेंटेंस जो है, इसके लिए जो स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट टेंस में वो होगा कि सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हैड। इसका जो हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों वो है हैड। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मुख्यतः दोस्तों जो मेन बात है, जो इसका पास्ट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो यही है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें एक वाक्य और आ जाता है और वो दूसरे टेंस का वाक्य होता है, तो उसको हम आगे अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद, जब इस पे हमारी थोड़ी सी पकड़ मजबूत हो जाएगी तब। तो चलिए शुरू करते हैं, एक वाक्य इसका लेते हैं। जैसे कि हमने कहा कि राम स्कूल जा चुका था। आपको इसे ट्रांसलेट करना है तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप वाक्य को पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद वाक्य को आप पहचानेंगे कि किस टेंस का वाक्य। देखिए, चुका था शब्द आ रहा है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, और उसके लिए आपको यही स्ट्रक्चर प्रयोग करना है। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट यहाँ क्या है, राम है। स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। यहाँ लिखेंगे राम। राम के बाद आप क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैड। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड है, राम हैड। वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो जाना है गो। हमने आपको बताया था गो का फर्स्ट फॉर्म है गो, सेकंड वेंट, थर्ड वांट। राम हैड गॉन, राम हैड गॉन, राम हैड गॉन टू स्कूल। ऑब्जेक्ट। आपने इस वाक्य में क्या किया, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखा हैड, फिर आपने मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया और देन ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया। यही आपने स्ट्रक्चर प्रयोग किया और आपका वाक्य अनुवाद हो गया। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल सेम ऐसे ही दो चार एग्जाम्पल हम ले करके अच्छे से समझ लेते हैं कि इसका जो सिंपल सेंटेंस है उसका ट्रांसलेशन आप कैसे करते हैं। और आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म की। तो कुछ तो वर्ब होते हैं जिसमें वर्ब की तीनों फॉर्म एक जैसी ही रहती है, कुछ में बदलती रहती है, तो इसको आपको ध्यान देना होगा और आपको किताब के माध्यम से ही इस पे आपको प्रयोग करना होगा। जो भी कोई भी वर्ब नया आपको आता है उसका आपको दूसरा या तीसरी अवस्था नहीं पता है, उसको आपको उसी वक्त जो है वहाँ से देखना है और वहाँ से फिर नोट करना है। इस तरह से बार बार जब आप किताब के पन्ने को पलटेंगे वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते स्वतः आपको याद हो जाएगा, अलग से उसको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसको आप नोट कीजिए और दो चार एग्जाम्पल जो है सिंपल सेंटेंस के हम यहाँ पर ले लेते हैं। चलिए, एक वाक्य और लीजिए, जैसे पिताजी अखबार पढ़ चुके थे। ये वाक्य दोस्तों, पिताजी अखबार पढ़ चुके थे। अब यहाँ पर देखिए कि
सब्जेक्ट कौन है? पिताजी हैं, तो देखिए फादर हैड, हैड पढ़ने की अंग्रेजी होती है रीड करना, और रीड का तीनों फॉर्म इत्तेफाक से देखिए रीड 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 ही होता है इसमें, इसलिए यहां पर क्या लिखेंगे? रीड। द फादर हैड रीड द न्यूज़पेपर, ये ऑब्जेक्ट का पार्ट। तो इसको भी आप नोट कीजिए। कुछ उदाहरण ऐसे ही हम ले लेते हैं और कुछ ऐसे वाक्य आप लेते रहिए, जैसे कि मैं खाना खा चुका था। ये वाक्य दोस्तों, मैं खाना खा चुका था। और अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है ना, तो सब्जेक्ट है आई। आई के साथ अब यहाँ पर ये झंझट नहीं है कि आपको किसके साथ हैड या हैव, यहाँ पर तो केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड, और सब्जेक्ट कोई भी आएगा यहाँ पर आपको हैड का प्रयोग करना है। तो सबसे आसान जो है आपके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस है, बशर्ते यहाँ ध्यान देने की बात इतनी सी रहेगी, जब आप वर्ब का प्रयोग करेंगे तो वहां पर आप तीसरी अवस्था का प्रयोग करेंगे। तो आई हैड टेकन फूड, आई हैड टेकन माई फूड, या फूड जो भी लिखना चाहें दोनों सही है। आई हैड टेकन, तो टेकन जो है शब्द, टेकन का मतलब होता है खाना लेना या खाना खाना, दोनों के लिए प्रयोग होता है आई हैड टेकन फूड। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। और इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। कुछ वाक्य और ले लीजिए सिंपल में, जैसे कि लिख सकते हैं कि सीता अपना पाठ याद कर चुकी थी। यहाँ पर याद करना है, तो देखिए सीता हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, लर्न में से होता है याद करना, तो लर्न ये लर्न का प्रयोग करेंगे आप। सीता है लर्न हर लेसन, ये तो इसको आप नोट कर लीजिए। कुछ और उदाहरण हम ले लेते हैं, सिंपल एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे कह सकते हैं कि बच्चे मैदान में खेल चुके थे। ये भी वाक्य, इसका अनुवाद आप स्वयं से कीजिए। देखिए अगर कुछ विशेष बच्चों की आ रही है तो द चिल्ड्रन का प्रयोग कर लेंगे। द चिल्ड्रन हैड प्लेड, प्ले का जो सेकंड फॉर्म होता है प्लेड होता है, थर्ड फॉर्म भी प्लेड होता है, ठीक। तो द चिल्ड्रन हैड प्लेड इन द फील्ड। तो आपने देखा यहाँ पर सब्जेक्ट, फिर हेड, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, बस इतना सा करना है और आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का ट्रांसलेशन आसानी से हो जाएगा। अब जो हमने अभी तक आपको बताया
यही इसका मुख्य जो मतलब कि भाग है वो यही है, मतलब जो इसकी पहचान है, पहचान पे आधारित जो वाक्य है, जो इसका स्ट्रक्चर है, जो प्रयोग है, वो सिर्फ इतना ही है। दूसरे टाइप के कुछ वाक्य होते हैं जिसको इसी में शामिल किया गया है, जिसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो अभी तक हमने सिंपल सेंटेंस देखे और अब हम कॉम्प्लेक्स का देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स होता क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि जो इसके सेंटेंस होते हैं दो तरह के होते हैं, एक सिंपल दूसरे कॉम्प्लेक्स। तो अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स पर। कॉम्प्लेक्स या मिश्रित वाक्य, और हमने बताया था कि मिश्रित वाक्यों में दो घटनाएं घटती हैं, ठीक। और ध्यान दीजिएगा, दोनों घटनाओं में से एक घटना पहले घटेगी और दूसरी बाद में घटेगी, दोनों एक साथ कभी नहीं घटेंगी, या तो एक पहले होती है दूसरी बाद में होगी। और ऐसे में जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा वो दो तरह से प्रयोग में आता है। एक में पहले शब्द का प्रयोग आता है जिसकी अंग्रेजी होती है बिफोर, और दूसरा बाद में या पश्चात या की आदि शब्द का प्रयोग आता है जिसके लिए आप लिखते हैं आफ्टर। आफ्टर दो तरह से आते हैं। अब देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहले हम उन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में उन वाक्यों को लेते हैं जिसमें पहले शब्द का प्रयोग हुआ रहा हो, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लेते हैं, फिर इसको भी समझ लेंगे। तो देखिए, अब जैसा कि हमने अभी कहा कि मेरे वहां पहुंचने से पहले, वहां नहीं कोई प्लेस ले लेते हैं, जैसे कि मेरे चौराहे पर पहुंचने से पहले राम स्कूल जा चुका था, एक वाक्य है। इसको पहले आप लिख लीजिए, जैसे यहां से लिखें, मेरे चौराहे पर पहुंचने से पहले राम स्कूल जा चुका था। अब इस वाक्य को ध्यान से देखिए दोस्तों। इस वाक्य को बड़े दिखने से आपको डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। जैसे ये आसान था इसका सिंपल सेंटेंस, वैसा ही है। इसमें दो वाक्य हैं और यहाँ पे दो तरीके से अनुवाद होगा। तो यहाँ पर देखिए, पहले शब्द आ रहा है यहाँ पर पहले, यानी ये पहले टाइप का, कॉम्प्लेक्स का जो है फर्स्ट टाइप है। और फर्स्ट टाइप को अनुवाद करने के लिए दोस्तों देखिए, इसमें जब आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे, देखिए पढ़िए पहले, मेरे चौराहे पर पहुंचने से पहले, मतलब मैं चौराहे पे पहुंचा, एक काम हुआ। दूसरा, पहले राम स्कूल जा चुका था। तो पहले मैं चौराहे पे पहुंचा या पहले राम स्कूल जा चुका था, दो कार्य हो रहे हैं। तो पहला कार्य कौन हो रहा है? राम स्कूल जा चुका था। तो पहले घटने वाली घटना कौन सी है? राम स्कूल जा चुका था। तो जो दूसरा वाक्य है यहाँ पर, राम स्कूल जा चुका था, जो भी वाक्य पहले घटेगी, अगर पहले शब्द का प्रयोग हुआ होगा और जो भी वाक्य पहले घटेगा, इसका अनुवाद हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर के आधार पर, और इसको वाक्य के प्रारंभ में लिखेंगे। और इसको जो है वाक्य के प्रारंभ में, अंग्रेजी में मतलब ट्रांसलेट करते समय वाक्य प्रारंभ में लिखेंगे इस पार्ट को। और जो दूसरा वाक्य है, मेरे चौराहे पर पहुंचने, तो इसका मतलब है मैं चौराहे पे पहुंचा, पहले राम जा चुका था फिर मैं चौराहे पे पहुंचा, यही बात है। तो ये जो दूसरा वाक्य दोस्तों, ये पास्ट इंडेफिनिट
पास्ट इंडेफिनिट में इसका हम अनुवाद करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर के आधार पर तो अनुवाद तो करेंगे, लेकिन इसको जो है वाक्य के पहले वाक्य के बाद में लिखेंगे। यानी अब देखिए, इतना आप नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर मैं आपको समझाता हूं कैसे अनुवाद करा जाएगा इसका। देखिए, इस केस में, पहले वाले केस में जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। सबसे पहले आप लिखेंगे पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट। अब आप कहेंगे सर ये क्या हो रहा है? तो देखिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इसमें सिर्फ बिफोर का प्लेस आपको रखना है, और जो वाक्य पहले समाप्त होगा, अगर पहले शब्द आया है तो जो वाक्य पहले समाप्त होगा उसको आप पहले लिखेंगे और पास्ट परफेक्ट में उसका ट्रांसलेशन करेंगे। यानी उसके लिए आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आप बिफोर शब्द का प्रयोग करेंगे, प्लस बिफोर का प्रयोग करेंगे प्लस। अब पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर आप याद कीजिए कैसा था। तो वहां पर था सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट के बाद आप लिखते थे, सब्जेक्ट के बाद आप क्या लिखते थे? वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से आप लिखते थे। तो ये आपका स्ट्रक्चर होगा दोस्तों इस वाक्य का। अब इसका अनुवाद हम करके भी देख लेते हैं। अनुवाद आप करके देखिए। चलिए, इसका ट्रांसलेशन हम लिख देते हैं। इसको आप पहले नोट कर लीजिए, फिर हम इसका ट्रांसलेशन भी लिख दें। तो देखिए, मेरे चौराहे पर पहुंचने से पहले राम स्कूल जा चुका था। तो देखिए, राम स्कूल जा चुका था सिंपल सा है ही, ये सिंपल सेंटेंस की तरह से, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में जो अभी अभी हमने सिंपल सेंटेंस सीखा था उसी तरह इसका ट्रांसलेशन कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? राम हैड गॉन टू कॉलेज, गॉन टू स्कूल। राम हैड गॉन टू स्कूल बिफोर। अब देखिए, दूसरा वाक्य क्या है? मेरे चौराहे पर पहुंचने से पहले। तो यानी मैं चौराहे पे पहुंचा, ठीक। तो दूसरा जो सेंटेंस है उसका अनुवाद आप पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। बिफोर आई रीच्ड टू द इंटरसेक्शन। अब इसको आप देखिए, फिर से देखिए। पहला वाक्य आपने किया राम हैड गॉन टू स्कूल, बिल्कुल पास्ट परफेक्ट टेंस के सिंपल सेंटेंस की तरह से। ये इसका स्ट्रक्चर है जो शुरू में मैंने आपको बताया था। इसके बाद आपने किया है बिफोर का प्रयोग। बिफोर का प्रयोग करने के बाद आप दूसरे वाक्य का मेरे चौराहे पर पहुंचने की बात को आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार आपने ट्रांसलेट किया है। आई रीच्ड टू द इंटरसेक्शन। बिफोर के बाद आपने लिखा आई रीच्ड टू द इंटरसेक्शन। याद कीजिए आप, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो सिंपल सेंटेंस होते थे उसका स्ट्रक्चर क्या था? यही तो था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी पास्ट इंडेफिनिट में आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते थे और पास्ट परफेक्ट में आप वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं। बस इतनी सी है बात। तो इस प्रकार के वाक्यों में दोस्तों आपको ध्यान देना होगा कि कहाँ पर आपको किस टेंस का प्रयोग करना है। तो दोनों टेंस का यहाँ पर कॉम्प्लेक्स प्रयोग होगा, एक में पास्ट परफेक्ट और दूसरे तरह के वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट। और दोस्तों एक बात और ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिए कि जब पहले शब्द का प्रयोग हुआ रहा हो वाक्य में, तब सबसे पहले समाप्त होने वाले वाक्य को
पास्ट परफेक्ट टेंस में मानते हैं और उसको पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर के आधार पर अनुवाद करते हैं। उसके बाद बिफोर शब्द का प्रयोग करते हैं, फिर बाद में समाप्त होने वाले कार्य को या सेंटेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। इतनी बातें आप नोट कर लेंगे तो आपको कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो अगर आपने जो अभी सुना, अगर आपने भूल गए हो तो आप थोड़ा सा वीडियो को आप रिवर्स करके 10-20 सेकंड पीछे करके फिर से वही बात सुनिए और नोट कर लीजिए, और ये एग्जाम्पल भी नोट कर लीजिए। तो कुछ उदाहरण मैं ऐसे वाक्यों का लेता हूं जिसमें पहले शब्द का प्रयोग हुआ हो, ताकि इस पर आपकी थोड़ी सी पकड़ मजबूत हो जाए। फिर मैं इस प्रकार के बाद वाले वाक्यों को लूंगा जिसमें पहले की जगह पे बाद में शब्द का प्रयोग आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको नोट कीजिए। चलिए, एक वाक्य और ले लीजिए जिसमें पहले शब्द आएगा। ठीक है, तो जैसे कि मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन जा चुकी थी या आ चुकी थी। ठीक है, ट्रेन का आगमन हो चुका था। देखिए, जो वाक्य होते हैं दोस्तों, मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले ट्रेन का आगमन हो चुका था। और सपोज दैट आपको कहीं टाइम पे जाना है और ट्रेन, आप ये चाहते हैं कि मैं स्टेशन पे तब पहुंचूं जब ट्रेन न आई रहे, यानी ट्रेन आने से 5 मिनट या 10 मिनट पहले पहुंच जाऊं। लेकिन आपने देखा किन्हीं कारणों से, आपको ट्रैफिक की वजह से या किसी वजह से आप थोड़ा सा लेट हो गए और आपके पहले ट्रेन का आगमन हो चुका था। ठीक है, ऐसी कंडीशन बन गई, तो ऐसा आपका वाक्य भी बन गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ट्रेन जा चुकी होती है, तो चाहे आगमन हो चुका था या ट्रेन जा चुकी थी, ठीक है, तो उसी के अनुसार आप वर्ब को चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। देखिए, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन का आगमन हो चुका था, ये वाक्य है। अब इस वाक्य को अच्छे से देखिए। देखिए, इसमें जो दोनों जो है वाक्यों को तोड़ रहा है वो कौन सा है, ये देखिए, या जोड़ रहा है या तोड़ रहा है, ये पहले शब्द है। तो पहले शब्द का प्रयोग आया है, यानी इसमें आप इसमें इसका नियम क्या है? इसका नियम ये है कि जो वाक्य, यानी उस वाक्य का जिसका कार्य पहले समाप्त हो रहा है उसका अनुवाद हम पहले करेंगे, और किस वाक्य में करेंगे उसका हम करेंगे पास्ट परफेक्ट में करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले काम क्या हुआ, मैं स्टेशन पहुंचा या ट्रेन का आगमन हो चुका था, ट्रेन का आगमन हो चुका था। तो पहले काम हो रहा है, ट्रेन का आगमन हो चुका था, यानी इसका अनुवाद हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। और ये इसका अनुवाद करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले आप लिखेंगे किसको, पहले आप इसको लिखेंगे।